नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के चतुर्थ अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने आलस कथा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जाना था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख ले, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जानेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका के माध्यम से कि औरतों का समाज के विकास में, पुस्तकों के रचना में, संरक्षण में क्या योगदान रहा है, उसकी महानताएं, उसकी विशेषताएं के बारे में जानेंगे। समाज में स्त्रियों का क्या महत्व है, क्या योगदान है, इसके बारे में इस कहानी से, इस चैप्टर से हमें पता चलता है। और कहा भी जाता है कि समाजस्य यानम नारी भी पुरुष चलती, अर्थात समाज रूपी जो गाड़ी है वह नारी और पुरुषों के द्वारा चलाया जाता है, एक आदमी से नहीं चल सकता। उसी प्रकार समाज का विकास, उसका रक्षा पुस्तकों की लिखने और रचने में, उसका रक्षा करने में दोनों का महत्व समान है। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से जान लेते हैं कि स्त्रियां का क्या महत्व रहा है। आज से नहीं, वैदिक काल से ही जितना लेखकों ने, कवियों ने पुस्तकों के लिखने में योगदान दिया है, उतना ही स्त्रियां ने भी दी है, लेखिकाएं ने दी है। वैदिक काल से ही जितना पुरुषों ने मंत्रों को पढ़ा, उसकी रक्षा की, उतना ही स्त्रियां भी की, अर्थात दोनों का महत्व समान है, कोई किसी से कम नहीं, दोनों एक समान है। हमें ऋग्वेद में 24 कवियों का, कवित्रियों का, ऋग्वेद में 24 कवित्रियों का और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें यमी, वाग्भृणी, यपला, इंद्राणी इत्यादि हैं, जो हमें ऋग्वेद में मिलता है उस लेखिकाओं के बारे में। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञ बालक की पत्नी मैत्रेयी, कौन? मैत्रेयी का वर्णन है, जो शास्त्रों में कुशल थी। क्या थी? शास्त्रों में कुशल और निपुण थी। उस समय, किस समय? वैदिक काल में ही उस समय औरतें भी पढ़ती थी। से पता चलता है कि मैत्रेयी जो औरत थी वह शास्त्रों में निपुण था। इसका मतलब है कि उस समय भी स्त्रियां पढ़ती लिखती थी और कुछ लिखती थी, कुछ पुस्तकों की रचना करती थी, जिसका वर्णन हमें यज्ञवालक के आत्म तत्वों की शिक्षा देती है, उसी में मिलता है। यह वर्णन कहाँ मिलता है? तो आत्म तत्वम, जो शिक्षा देता है, आत्म तत्वम नाम का एक पुस्तक है, जिसमें इसका वर्णन मिलता है। जनक के सभा में गार्गी और वाजकेयी नाम की ऋषिकाएं, लेखिकाएं बैठती थी। अब समझिए कि जनक के सभा कोई सामान्य नहीं था। वहां पर बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे और उनके साथ अगर स्त्रियों का बैठना, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कितने जानकार थी, वे औरतें कितने जानकार थी, कितना वह समाज का विकास करती होगी, इसके बारे में से अनुमान लगाया जा सकता है। तो कौन जनक के सभा में कौन बैठती थी? तो गार्गी वाजकेयी नाम की औरत बैठती थी, जो शास्त्रों में कुशल थी, सभी विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर देती थी। उसके महाभारत में भी सुलभा का वर्णन मिलता है। किसका? महाभारत, जो हिंदुओं का पवित्र और सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ माना जाता है रामायण के बाद, उसमें भी स्त्रियों का वर्णन है। किसका? तो सुलभा का वर्णन है। उसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयंका का नाम प्रथम आता है। विजयंका लौकिक संस्कृत साहित्य में भी वर्णन किया गया है या बताया गया है, जिसमें
क्या है, विद्वानों में, लेखिकाओं में विजयांका प्रथम थी। उसका प्रथम नाम आता है। जो वर्ण से अर्थात रूप से वह श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की? श्याम वर्ण की। याद रखिएगा, किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की। इसके बारे में लोगों का मतभेद था। कुछ लोग कहते थे कि यह माँ सरस्वती का ही साक्षात्कार रूप है, और कुछ लोग का मानना था कि माँ सरस्वती तो सफेद होती है, काली नहीं होती, श्याम वर्ण की नहीं हो सकती, इसलिए विजयांका जो है माँ सरस्वती का रूप नहीं है। इसके बारे में डांडी कहते हैं कि नीलो उत्पादक श्यामलाम विजयांकाम जानता विथैव दंडिता प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। अर्थात उनके कहने का मतलब है, वे कह रहे हैं कि श्याम वर्ण का नीले कमल से उत्पन्न श्याम वर्ण की विजयांका माँ सरस्वती हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माँ सरस्वती सफेदे होती है, वह श्याम वर्ण की हो सकती है। और दंडी कहता है कि हो सकता है यह सरस्वती का ही दूसरा रूप है। इसका काल 8वीं सदी का माना जाता है। इसका काल किसका? तो विजयांका का काल 8वीं शताब्दी को माना जाता है। यह चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका के नाम से जाना जाता था। विजयांका को लोग किस नाम से जानते थे? तो वह जानते थे विजय भट्टारिका के नाम से जानते थे। वे कहते थे कि यह चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की पत्नी है, जिसका नाम विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावे, किसके? विजयांका के अलावे अनेक दक्षिण भारतीय महिलाएं कवित्री हुई, जिसका नाम है रामभद्रा, भवालकर, उसके बाद है भट्टारिका। ऐसे अनेक ये सभी दक्षिण भारतीय महिलाएं थी जो अपनी विद्वता का प्रतीक देती थी। उसके बाद दरभंगा नरेश ने संस्कृत साहित्य को बचाने में, इसकी रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं के काल में कुछ ऐसे विद्वान लोग हुए, ऐसे स्त्रियां हुई, ऐसे कवित्री का नाम आता है किसके समय में? तो दरभंगा नरेश के समय में, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, संस्कृत साहित्य को महत्व देते थे। और उन्हीं के समय में कुछ कवित्रियां हुई, जैसे गंगा देवी। गंगा देवी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किया है, जिसका नाम है मधुरा विजयम। उन्होंने मधुरा विजयम की रचना की है। इनके पति का नाम कंपन राय है। गंगा देवी के पति का नाम क्या है? कंपन राय है। और इन्होंने किसकी रचना किया है? तो मधुरा विजयम की रचना किया है। किसकी? तो मधुरा विजयम की रचना की है। उसके बाद यह किस शताब्दी की है? इसका कब माना जाता है? तो यह 14वीं शताब्दी का इसका काल माना जाता है कि गंगा देवी 14वीं शताब्दी की थी। किस शताब्दी की? तो 14वीं शताब्दी की थी। इनकी जो छटाएं थे लिखने की, एक अनुपम थी, बहुत ही अनोखे तरीके से यह लिखती थी, जिसे देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था, वह देखते ही रह जाता था। इसके अलावे तिरुवलंबा नाम की एक कवित्री थी, बहुत प्रसिद्ध थी। कौन? तो तिरुवलंबा, जिसके पति का नाम है यचूत राय। इसके पति का क्या नाम है? तो यचूत राय। इन्होंने, यानी कि तिरुवलंबा ने एक पुस्तक की रचना किया है, जिसका नाम है वरदाम्बिका परिणय। चंपू काव्य की रचना किया है किसमें? तो वरदाम्बिका परिणय में। बहुत अच्छे तरीके से इनका लिखने का जो विन्यास था, बहुत ही अच्छी थी। अब आइए आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य को लिखने में
कौन कौन महिलाएं हैं जो महत्वपूर्ण थी, प्रसिद्ध थी। तो इसमें नाम आता है आधुनिक काल में पंडिता छामा राव की। किसकी? तो पंडिता छामा राव की नाम आता है। इन्होंने अपने लिखने से यानी कि आधुनिक काल में इतना प्रसिद्धि पाया, बहुत ही अधिक प्रसिद्धि पाया, और इनका नाम प्रथम है। इन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर गीता सत्याग्रह, साहित्य लहरी, ग्राम ज्योति जैसे पुस्तकों की रचना की है। ध्यान रखिएगा, पंडिता छामा राव कौन कौन पुस्तकें लिखी हैं, तो वह वे लिखी हैं ग्राम ज्योति, शंकर पांडुरंग चरितम, उसके बाद गीता सत्याग्रह आदि कविताओं आदि पुस्तकों की रचना की है। इनके पिता का नाम क्या है पंडिता छामा राव के? तो शंकर पांडुरंग। याद रखिएगा कौन? शंकर पांडुरंग। आज यानी वर्तमान काल में कुछ ऐसे लेखिकाएं हैं जो संस्कृत साहित्य को लिखने में अभी यानी कि लिखने में संरक्षण में योगदान दे रही हैं। वे हैं मिथिलेश कुमारी मिस भवालकर, पुष्पा दीक्षित इत्यादि महिलाएं हैं जो अभी इस समय क्या कर रहे हैं, संस्कृत साहित्य को लिखने में और इसे आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है, विकास कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, इसके ऑब्जेक्टिव, इस पाठ के ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।